दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको इंजीनियरिंग के ऐसे थंब्स रूल बताने वाला हूं जिससे आप किसी भी हाउस को बनाने में कितना खर्चा आएगा आप आसानी से कैलकुलेट कर लोगे मात्र 5 से 10 मिनट में। ठीक है, आपको पूरा डिटेल एस्टिमेशन नहीं चाहिए, इसीलिए मैं आज आपको थंब्स रूल बता रहा हूं। ठीक है, तो एग्जांपल के लिए मैं दोस्तों यहाँ पर 1000 स्क्वायर फीट का एक घर ले रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो बिल्डअप एरिया 1000 स्क्वायर फीट है। तो सबसे पहला थंब्स रूल यहाँ पर है, अगर आपका 9 इंच वाल है ब्रिक का, ठीक है, तो इसमें पर स्क्वायर फीट में आपका लगने वाला है 10 ब्रिक। ठीक है, ध्यान रखना। और दूसरा में देख सकते हो ये है स्टील। ठीक है, तो इसके लिए आपका पर स्क्वायर फीट में 3.5 से लेकर 4 kg खर्चा होने वाला है। और नेक्स्ट देख सकते हो सीमेंट का, तो सीमेंट का मैंने यहाँ पर ग्रॉस निकाल रखा है। ठीक है, जैसे हमें 1000 स्क्वायर फीट का घर बनाना है तो उसके लिए हमें अप्रॉक्स 400 बैग सीमेंट लगने वाला है, 50 kg वाला। ठीक है, 25 kg का भी बैग आता है, तो मैं 25 kg यूज नहीं कर रहा हूँ। स्टैंडर्ड जो यूज किया जाता है 50 kg का, मैं वही यहाँ पर यूज कर रहा हूँ कैलकुलेशन में। और उसके बाद है दोस्तों सीमेंट इन कंक्रीट। ठीक है, तो कंक्रीट में आपका 6 से 7 बैग पर क्यूबिक मीटर में आने वाला है। इसमें भी कंडीशन है, यहाँ पर ग्रेड आपका M15 से लेकर M20 के बीच में होना चाहिए। तो ये तो था दोस्तों थंब रूल। अब मैं आपको एक एक करके सभी मटेरियल का क्वांटिटी फाइंड करके बताता हूँ थंब रूल से। मैं यहाँ पर कोई कैलकुलेशन नहीं करूंगा, सिर्फ थंब रूल लगाऊंगा। तो सबसे पहले है वॉल एरिया। ठीक है, ब्रिक कैलकुलेशन। तो ब्रिक कैलकुलेशन के लिए यहाँ पर फॉर्मूला यूज किया जाता है पेरीमीटर इनटू हाइट। हाइट यहाँ पर बिल्डिंग का हाइट लेना है। ठीक है, तो पेरीमीटर जैसे यहाँ पर मान लो मेरा 126.5 है। ठीक है, 1000 स्क्वायर फीट के लिए है, और किसी भी हाउस का एवरेज हाइट रहता है 10 फीट। ठीक है, तो ये आ रहा है 1265 स्क्वायर फीट। ये हो गया ग्रॉस वॉल एरिया। ठीक है, यानी कि टोटल, इसमें किसी तरह का विंडो के लिए और डोर के लिए कोई सब्सट्रैक्शन नहीं किया गया है। अब क्या करना है, हमें जितना भी ओपनिंग्स है जैसे डोर विंडो वेंटिलेशन ये सब का हमें सब्सट्रैक्ट करना है इसमें। ठीक है, तो ये टोटल निकल के आ जा रहा है 70 स्क्वायर फीट। तो नेट वाल एरिया निकल के आ जाएगा मेरे पास 1195 स्क्वायर फीट। यहाँ पर क्या किया मैंने, इसको इससे माइनस कर दिया। ठीक है, ग्रॉस को जो सब्सट्रैक्ट हो रहा था जैसे विंडो हो गया डोर हो गया, तो ये सब में ब्रिक वर्क होगा नहीं, तो ये मेरे पास निकल के आ गया वॉल एरिया। ठीक है, अब देखना, अब हमें पता है कि 1 स्क्वायर फीट में 10 ब्रिक लगने वाला है। ठीक है, तो टोटल हमारे पास कितना स्क्वायर फीट है, 1195 इंटू 10, तो हमारे पास आ गया टोटल 11,950 ब्रिक। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, 5 to 7% वेस्टेज ऐड करना है। ठीक है, अगर आप ब्रिक लोगे तो सभी ब्रिक तो यूज कर नहीं पाओगे, उसमें वेस्टेज भी आपको ऐड करना पड़ेगा। ये सब थंब रूल है। ठीक है, ये हो जाएगा 12,500 से लेकर 12,800 ब्रिक। देखना, 1000 स्क्वायर फीट का घर बनाने में हमें 12,500 से लेकर 12,800 ब्रिक्स लग रहा है। ठीक है, ये ग्राउंड फ्लोर है। अगर ये आप फर्स्ट फ्लोर के लिए कैलकुलेट करोगे तो ये क्वांटिटी कम हो जाएगी, क्योंकि उसमें फाउंडेशन नहीं होता, फुटिंग नहीं होता, जमीन के नीचे आपका ब्रिक वर्क नहीं करना पड़ता है। ठीक है, तो ये हो गया पहला थंब रूल। और यहाँ से हम लोगों का वॉल एरिया निकल गया है। टोटल हमें 12,500 से लेकर 12,800 ब्रिक्स लगने वाला है। अब दोस्तों इसका कॉस्ट निकालते हैं। ठीक है, तो कॉस्ट दोस्तों आपका एरिया पे निर्भर करता है। ठीक है, कहीं पे 4 रुपये ब्रिक्स मिलता है, कहीं पे 5 रुपये मिलता है। मैं एवरेज ले रहा हूँ 6 से 9 रुपये। ठीक है, ये आपको हर जगह मिल जाएगा इतना प्राइस में। तो ब्रिक का कॉस्ट टोटल निकल के आता है हमारे पास दोस्तों 75,000 से लेके 1,15,000। ठीक है, अब नेक्स्ट है स्टील। तो थंब रूल अब मैं यहाँ पर 2 यूज करने वाला हूँ। 1 स्क्वायर फीट के लिए कितना सरिया लगता है, 3.5 से लेकर 4 kg के लिए। तो 1000 स्क्वायर फीट के लिए कितना हो जाएगा, 3500 से 4000 kg सरिया हो जाएगा। क्या करना है, इसको गुना कर दिया मैंने सिर्फ। ठीक है, तो ये टोटल अगर इसको मैं टन में कन्वर्ट करूंगा तो 3.5 से लेकर 4 टन हो जाएगा। कॉस्ट का अगर मैं बात करूँ तो 62 से 77 रुपये के बीच में मिल जाता है सरिया। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट निकल के आ जाएगा हमारे पास 2,45,000। ठीक है, ठीक है, ये भी डिपेंड करता है, ट्रांसपोर्टिंग आपका डिपेंड करता है, कौन सा एरिया में है इसका भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये आपका वैरी करने वाला है एरिया पे और ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट पे। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों थंब रूल 3। तो सीमेंट बैग किसके लिए कैलकुलेट कर रहा हूँ, स्लैब के लिए है, फुटिंग के लिए है, प्लास्टर के लिए है, मेसेंट्री मोडार के लिए है। ठीक है, तो ये सब मिला के 400 बैग हमारा सीमेंट लगने वाला है। ठीक है, ये मैं आपको स्टार्टिंग में ही बताया था थंब रूल 3 में कि हमारा टोटल जो 1000 स्क्वायर फीट एरिया के लिए सीमेंट लगने वाला है वो 400 बैग लगने वाला है। अब कॉस्ट की अगर मैं बात करूँ तो 300 से लेकर 400 पर बैग यहाँ पर कॉस्ट है। ठीक है, ये आपका एरिया पर ये भी डिपेंड करता है, कौन सा सीमेंट ले रहे हो, ब्रांड पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये टोटल कॉस्ट इसका अप्रॉक्स आ जाएगा 1.05 लाख से लेकर 1.8 लाख। अब ये भी डिपेंड करता है आप कौन सा ब्रांड यूज करते हो। ठीक है, तो सीमेंट निकल गया हमारे पास। ठीक है, स्टील निकल गया, ब्रिक निकल गया, सभी का रेट मैंने बता दिया। थंब रूल कैसे यूज करो दोस्तों, आप लोग देख रहे हो। अगर किसी प्रकार का कोई इसमें प्रॉब्लम आता है, ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। अब नेक्स्ट है दोस्तों सैंड एंड एग्रीगेट। देखना, इसमें मैं थंब रूल यूज करने वाला हूं। देखना, सैंड के लिए थंब रूल होता है दोस्तों 1.8 सेफ्टी। ठीक है, 1 स्क्वायर फीट में।
तो टोटल कितना हो जाएगा 1800 सीएफटी। और एग्रीगेट है दोस्तों 1.35 से लेकर 1.5 सीएफटी पर स्क्वायर फीट। तो ये मेरे पास हो जाएगा 1350 से लेकर 1550 सीएफटी। अब रेट यहाँ पर डिपेंड करता है कौन सा एरिया में हो। शहर में थोड़ा सा ज्यादा महंगा मिलता है, गांव में थोड़ा सा सस्ता मिलता है। सैंड का अगर मैं कॉस्ट यहाँ पर देखूँ तो 60 रुपए से लेकर 40 रुपए पर सीएफटी है, और एग्रीगेट का 25 रुपए से लेकर 40 रुपए पर सीएफटी। दोनों का कॉस्ट यहाँ पर निकल के आ रहा है हमारे पास दोस्तों 1.2 से लेकर 1.6 लाख अप्रॉक्स। ये भी थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है, सभी में थोड़ा बहुत कॉस्ट वेरी करेगा, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर थंब रूल बता रहा हूँ। थंब रूल मतलब होता है दोस्तों एवरेज, ठीक है। इससे जो मैं आपका रेट निकाल के दूंगा, इससे 10-15% आगे भी हो सकता है, 10-15% पीछे भी हो सकता है। एग्जैक्ट अगर आपको चाहिए तो जो मैं आपको फुल डिटेल एस्टिमेशन और बीओक्यू बताता हूँ, ठीक है, वहां से आपको पूरा एग्जैक्ट निकलेगा। इसमें आपका किसी प्रकार का कोई दिक्कत या कोई इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट नहीं होगा, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों फाउंडेशन से लेकर प्लिंथ तक में स्टेज वाइज मटेरियल कॉस्ट, ठीक है। जैसे हमारा हो गया एक्सकवेशन हो गया, पीसीसी हो गया, फुटिंग हो गया, प्लिंथ बीम हो गया, ठीक है, ये सभी का। तो पीसीसी से लेकर फुटिंग तक का यहाँ पर मैंने अभी आपको ऊपर थंब रूल बताया था। स्टील आपका 200 से 400 केजी अप्रॉक्स लगने वाला है। लेबर प्लस अर्थवर्क प्लस शटरिंग प्लस स्टोन, ठीक है, ये सब यहाँ पर लगने वाला है आपका 40 के से 90 के अप्रॉक्स। टोटल कॉस्ट मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, ये सब जो टोटल लगने वाला है फुटिंग तक का। अब इसमें सीमेंट पहले मैंने यहाँ पर कैलकुलेट कर दिया हूँ, ठीक है, स्टील का पहले हो गया है। तो बाकी का जो यहाँ पर है जैसे शटरिंग हो गया, अर्थ वर्क हो गया, लेबर कॉस्ट हो गया, ये सब मिला के यहाँ पर हमारा लगने वाला है 40 to 90। और टोटल मटेरियल प्लस लेबर का अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो 1 लाख से लेकर 1,80,000 यहाँ पर फाउंडेशन से लेकर प्लिंथ तक का मेरा खर्चा आने वाला है, ठीक है। आगे देखते हैं आप। आगे है दोस्तों प्लिंथ से लेकर लिंटल तक का, ठीक है, वॉल अप टू लिंटल लेवल तक। यहाँ पर ब्रिक लगने वाला है 12,500, वो हम लोगों ने पहले फाइंड कर लिया था ब्रिक का, ठीक है। मोटार यहाँ पर आपका लगने वाला है 35 से 45 बैग। मोटार दोस्तों यहाँ पर अभी क्या है कि दो तरीके से बनता है। एक तो हम लोग साइड पे बनाते हैं सैंड और इसका सीमेंट मिक्स करके, और एक क्या है दोस्तों कि मोटार बना बनाया आता है, ठीक है, बैग में। तो अगर आप वो यूज कर रहे हो तो यहाँ पर 35 से 45 बैग आपका ब्रिक वर्क में लगने वाला है, ठीक है। मैसेंट्री यहाँ पर लेबर का अगर मैं बात करूँ तो 500 से 700 पर डे है, और 250 से 400 पर डे है। ये एरिया पे डिपेंड करता है, ठीक है। टोटल अगर मैं बताऊं मटेरियल प्लस वॉल के लिए लेबर, लिंटल बीम के लिए लेबर, सब मिला के आपका खर्चा आ रहा है 2 लाख से लेकर 3.5 लाख, ठीक है। और ये भी डिपेंड करता है। उसके बाद है दोस्तों लिंटल से लेकर रूफ तक का, इसमें बीम हो गया, स्लैब हो गया, रूफ हो गया, ये सब चीज आएगा। तो आरसीसी बीम प्लस स्लैब थिकनेस यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो 4 इंच से लेकर 5 इंच तक का है, ठीक है, प्लस बीम है। तो इसमें 6 से लेकर 10 मीटर क्यूब लगने वाला है, में से 50 से 70% आपका बीम और स्लैब में जाने वाला है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है इसका फॉर्मवर्क, शटरिंग, यहाँ पर आप देख सकते हो क्यूरिंग लेबर, कंक्रीट हो गया, ठीक है, कंक्रीट वाइब्रेशन हो गया, एडमिक्सचर हो गया, ये सब मिला के आपका 1.2 लाख से लेकर 2.5 लाख का खर्चा आने वाला है। अगर सभी मिलाकर मैं कॉस्ट की बात करूं, ठीक है, लेबर वगैरह से मिला के, तो 1.5 लाख से लेकर 3 लाख तक का खर्चा इसमें आने वाला है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, चाहे बहुत कम दिख रहा होगा, तो यहाँ पर देख मटेरियल पार्ट इंक्लूड इन टोटल लेबर, ठीक है। मटेरियल जैसे हो गया स्टील हो गया, सैंड, ये सब हो गया, तो पहले इंक्लूड कर चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो शटरिंग के लिए, लेबर के लिए और थोड़ा बहुत जो मटेरियल बचा हुआ है, ठीक है, उसके लिए यहाँ पर 1.5 से 3 लाख निकल के आया है। अगर यदि टोटल इसका राउंड ऑफ करोगे तो ये ज्यादा आ जाएगा, क्योंकि इस कैलकुलेशन में मैंने पहले भी ये सब मटेरियल ले चुका हूँ, तो दोबारा ले लूंगा तो वो ज्यादा हो जाएगा, तो वो ठीक नहीं है, ठीक है। अब दोस्तों आता है यहाँ पर फिनिशिंग, ठीक है। फिनिशिंग जैसे हो गया प्लास्टर हो गया, फ्लोरिंग हो गया, डोर्स हो गया, विंडो हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रिशियन हो गया, ये सब सब दोस्तों अगर यदि मैं ओवरऑल अगर मैं यहाँ पर कॉस्ट निकालूं, ठीक है, जैसे यहाँ पर देख सकते हो फ्लोरिंग के लिए 25 से 45 रुपये पर स्क्वायर फीट लगने वाला है, ठीक है, और 60 से 120 रुपये पर स्क्वायर फीट लगने वाला है। ये दोनों रेट दोस्तों डिपेंड करता है आपका एरिया के ऊपर, और जो आप फिनिशिंग मटेरियल लगा रहे हो, टाइल्स से लगा रहे हो, फर्स्ट क्वालिटी का लगा रहे हो तो आपका महंगा पड़ेगा। अगर आप लो क्वालिटी लगा रहे हो थोड़ा सस्ता पड़ेगा, ठीक है। और प्लास्टर जितना भी इंटरनल है वो सभी 12 mm का करना है, और बाकी का जो भी इसका सीमेंट और सैंड वगैरह है सब पहले कैलकुलेट कर चुका हूँ। तो टोटल इसका जो एवरेज यहाँ पर अमाउंट आ रहा है, ठीक है, फिनिशिंग के लिए, तो ये आ रहा है 1.5 लाख से लेकर 3.5 लाख तक, ये भी आ रहा है, ठीक है। स्टैंडर्ड अगर मैं बोलूँ तो 4 से लेकर 8 लाख तक जाएगा, क्योंकि फिनिशिंग में ही दोस्तों ज्यादा पैसा खर्चा होता है, क्योंकि आप जैसा फिनिशिंग करना चाहोगे आपका कॉस्ट भी उसी प्रकार से आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो ओवरऑल यहाँ पर देख सकते हो लेबर है, ठीक है, मेसेनरी का हो गया, आरसीसी का हो गया, प्लास्टर हो गया, ओवरऑल टोटल का मैं बात कर रहा हूँ। तो ये थंब रूल कहता है कि 20 से 35% आपका जो टोटल बजट है, तो टोटल बजट का 20 से 35% आपका लेबर में चला जाएगा, ठीक है। कॉस्ट आपका लेबर का जाएगा 1.5 लाख से लेकर 3 लाख के बीच में, अगर आप 1,000 स्क्वायर फीट का एरिया में बनाते हो तो। और अगर यदि हैवी फिनिशिंग करवाते हो, अच्छा फिनिशिंग करवाते हो, ठीक है, तो आपका पड़ने वाला है 4 से 6 लाख लेबर का।
अब दोस्तों आपको एक बार और यहाँ पर अप्रोक्सीमेट यहाँ पर मटेरियल का जो खर्चा आने वाला है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ब्रिक हो गया हमारा 12,500 पीस लगने वाला है, इसका खर्चा आने वाला है 90,000 लगभग, ठीक है। ये मैं 1,000 स्क्वायर फीट का बता रहा हूँ। नेक्स्ट दोस्तों सीमेंट का, सीमेंट 400 बैग लगने वाला है, 1,40,000 खर्चा आने वाला है। नेक्स्ट स्टील, स्टील आपका 3500 केजी लगने वाला है, इसका खर्चा आपको दोस्तों आने वाला है 2,45,000 के लगभग। फिर है सैंड और एग्रीगेट, ठीक है, इसमें आपको 1,20,000 खर्चा आने वाला है। अदर मटेरियल जैसे टाइल हो गया, डोर हो गया, विंडो हो गया, ठीक है, ये सब के लिए आपका 2.5 लाख रुपये लगेगा। लेबर आपका टोटल स्टेज में हो गया 2 लाख अप्रॉक्स, ठीक है। मिसलेनियस वर्क जैसे हो गया, ट्रांसपोर्टिंग हो गया, वेस्टेज हो गया, ठीक है, ये सब के लिए आपका 80,000 एक्स्ट्रा यहाँ पर ऐड किया हुआ है। अब टोटल जो 1,000 स्क्वायर फीट का यहाँ पर खर्चा आया है एक फ्लोर का, इसमें फुटिंग भी है, फाउंडेशन भी है, सब चीज है, ये आ रहा है 10,25,000। अब इसमें 10 से 15% दोस्तों क्या है, आगे पीछे हो सकता है। क्यों? आप कौन सा एरिया में बनवा रहे हो, ठीक है, कौन कौन सा मटेरियल आपके पास सस्ता है, कौन कौन सा मटेरियल आपके पास महंगा है, ये इस पर डिपेंड करता है। रेंज दोस्तों अगर मैं 1,000 स्क्वायर फीट का बात करूँ तो टोटल बढ़िया घर बनाने के लिए आपको 9 से 15 लाख रुपए लगता है, ठीक है, डिपेंड करता है वो एरिया के ऊपर। तो ये था दोस्तों थंब रूल। इस तरह से थंब रूल से दोस्तों एवरेज निकाला जाता है किसी भी घर को बनाने में कितना खर्चा आएगा, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो को लाइक करो और कमेंट करो, शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल पर नया हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, ठीक है दोस्तों। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।